The outermost covering of a unit cell is a crystal system. In a crystal system, various arrangement of atoms, various arrangements of atoms slash molecules slash ions are possible, and each arrangement will give rise to a different unit cell known as Bravais lattice. Getting it? FCC BCC ना वो ऊपर वाला, हाँ अथर्व, बट अभी वेट करो, सब करेंगे। ए गाइस, लिख लिया इतना? नहीं सर। सर अरे यार सीरियसली, लिख लिया सर। ये तुमको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बुकलेट सेंड कर दिया था ना मैंने? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। हम्म कहाँ थे हम लोग? या different kinds of now understand one thing here. Now what we have to discuss, कर लो तंग। हाँ यार, पेज की बुकलेट दी थी, बस वो हेडर फूटर हटा के। बोलो यार, कितना तो करना चाहिए ना। हेडर फूटर हटा के दिया था। मैं कहा यार अच्छी बात नहीं है, it should be unique. Give me a minute. सर थोड़ा ऊपर लो ना प्लीज। 1 मिनट देना बेटा, 1 मिनट में एक स्निप कर रहा हूँ, मेरे को स्निप करना है, ठीक है? उसके आगे चलता है, वापस आने दे मेरे को, है ना? या एक तो ये एनसीईआरटी बहुत मस्त है। चलो, कहाँ हो तुम? ऊपर करना है? हमें नोटबुक में कैसे, हाँ नहीं नहीं नहीं,
लिख लेना उसको, ठीक है, एनसीईआरटी के अंदर ऑलरेडी है, देख लेना, पर तुमको ये रटना है अच्छी तरह। बिलीव मी, मेंस के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इसके अंदर कि वो कौन सा क्रिस्टल सिस्टम है। डन, लिख लिया? हाँ सर। सीरियसली। देखो यार, मैंने क्या कहा था, कितने क्रिस्टल सिस्टम है? 7। 7। 7 क्रिस्टल सिस्टम है। हर एक क्रिस्टल सिस्टम का पैरामीटर्स डिफाइंड है। फॉर एग्जांपल ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा, कितना 90 डिग्री। तो ये कौन सा सिस्टम हो गया? क्यूबिक। क्यूबिक। क्यूबिक, ठीक है। अब क्यूबिक हो गया तो मतलब क्या हुआ, इसमें 3 टाइप के यूनिट सेल पॉसिबल हैं। प्रिमिटिव, प्रिमिटिव को सिंपल क्यूबिक सेल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिंपल। सिंपल। क्यूबिक सेल तो यहां से आ जाएगा, सिंपल सेल, ठीक है। बॉडी सेंटर्ड सेल, फेस सेंटर्ड सेल, ठीक है। प्रिमिटिव मतलब सिर्फ आउटर मोस्ट बाउंड्री पर और आउटर मोस्ट वर्टिसेस पर एक एटम है, उसे कहते हैं प्रिमिटिव, ठीक है। तो 8 एटम्स क्यूब बना रहे हैं तो प्रिमिटिव हो गया। उसके बाद कोई भी अलग अरेंजमेंट होगा तो उसको अलग अलग टाइप का नाम दिया जाता है। अब टेट्रागनल ले लो, टेट्रागनल के अंदर ए इज इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, तो इसको मैं स्क्वायर बेस क्यूबॉइड बोल दूं? हाँ हाँ ठीक है। और ये क्या हो जाएगा? 9, हाँ, स्क्वायर बेस क्यूबॉइड, करेक्ट। तो टेट्रागनल इज नथिंग बट स्क्वायर बेस क्यूबॉइड, करेक्ट। इसके अंदर 2 टाइप ऑफ यूनिट सेल्स आते हैं। टेट्रागनल इज स्क्वायर बेस क्यूबॉइड, ठीक है। तो इसके अंदर 2 टाइप के यूनिट सेल्स आते हैं, एक प्रिमिटिव आता है और एक बॉडी सेंटर आता है, ठीक है। अब तो अब ऑर्थोरोम्बिक, ऑर्थोरोम्बिक क्या होता है? नॉर्मल क्यूबॉइड, गेटिंग इट? ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, दैट मीन लेंथ, विड्थ और हाइट सेम नहीं है। अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री है, मतलब ये क्यूबॉइड है, ठीक है। ये ऑर्थोरोम्बिक के अंदर सबसे ज्यादा यूनिट सेल्स पॉसिबल है। अगर कोई तुमसे पूछे विच क्रिस्टल सिस्टम हैज हाईएस्ट नंबर ऑफ यूनिट सेल्स और ब्रेवेज लैटिस, तो क्या लिखोगे? ऑर्थोरोम्बिक। गेटिंग इट? क्यूबॉइड। सर हाईएस्ट। नंबर ऑफ यूनिट सेल्स अच्छा हाँ, ऑर्थोरोम्बिक। 4 है ना। ऑर्थोरोम्बिक। अब हाँ, हेक्सागनल, हेक्सागनल का मतलब होता है ऐसा 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 स्ट्रक्चर होता है इसका, हेक्सागनल का। हेक्सागनल है, बेंजीन है। हाँ मेरे लाल। हेक्सागनल है ये, परफेक्ट हेक्सागन, राइट। हाँ हाँ सर। हो गया, और ये तुम्हारा विड्थ हो गया, राइट। और ये ऊपर की तरफ खिंचता है, हाइट बनता है, ठीक है। तो ऊपर भी जाएगा, एक हेक्सागन बनाएगा, तो ऊपर एक हेक्सागन बनता है, तो इसे हेक्सागनल यूनिट सेल कहते हैं। क्या बोलते हैं? हेक्सागोनल यूनिट सेल। अगर तुमको और अच्छी तरह देखना है तो प्रेफरेबली यहाँ आ जाओ। ग्रेफाइट नहीं बेटा, इज नॉट अ ग्रेफाइट, हेक्सागोनल यूनिट सेल है, बताता हूँ। ना, 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 ना। या इसे देखो, जैसे हेक्सागोनल यूनिट सेल, समझ में आ रही है बात? हाँ सर। एक हेक्सागन ऊपर, एक हेक्सागन नीचे, बाकी दोनों हेक्सागन को मिला दिया, तो ए एंड बी ये तुम्हारा लेंथ और विड्थ हो गया, और ये हाइट हो गया, राइट। तो ए हाँ और सर। बी तो सेम है ना, बिकॉज परफेक्ट परफेक्ट हेक्सागन है। हाँ, सिलिंड्रिकल हेक्सागन, आथर। हाँ, ए और बी सेम है, मतलब क्या हुआ? परफेक्ट हेक्सागन है, ठीक है। अब सी तुम्हारा हाइट है। एक बात बताओ,
सी के अपोजिट एंगल ए और बी के बीच में होगा। अगर ये हेक्सागन है और ए और बी के बीच में एंगल कितना होगा गाइस? अगर ये हेक्सागन है, सी 120। के अपोजिट एंगल मतलब ए और बी के बीच में एंगल, ए और बी के बीच में एंगल कितना होगा? हेक्सागन है के इसमें और इसमें बीच में एंगल कितना होता? 120। 120। मैं भी तो यही कह रहा हूँ यार। न्यू शेयर, यहाँ आ जाओ। चक्कर क्या है? या ए के अपोजिट एंगल ये होगा सी और बी के बीच में 90 डिग्री। बी के अपोजिट एंगल ए और सी के बीच में होगा 90। अगर मैं बात करूं इसकी, ये हाइट ए तो अलग है, हो गए, वो दिख है रहा है। और ये सी है। सुनना ध्यान से, ए और बी के बीच में 120 डिग्री है। सी तो हाइट है ना, बी और सी के बीच में कितना एंगल होगा अगर ये हाइट है तो? 90 डिग्री। 90। और ए और सी के हाँ बीच में भी 90 डिग्री। बी के अपोजिट ए और सी वाला एंगल होता है 90 डिग्री। ए के अपोजिट सी और बी वाला होगा 90 डिग्री, एंड सी के अपोजिट गामा होगा 120 डिग्री। या दैट्स द वे हाउ टू रीड इट। चलो, हाँ सही है। ओए सिमिलरली, अच्छा हाँ, हेक्सागोनल में ग्रेफाइट, जेरेनो, सीडियम, कैडमियम सल्फाइड, ठीक है। अब रोम्बोहाइड्रल अगेन और ट्राइगोनल। रोम्बोहाइड्रल और ट्राइगोनल सेम होता है, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, मतलब स्क्वायर हो गया। बट चक्कर क्या है, एंगल 90 डिग्री नहीं होता। मतलब ये क्या होगा? रोम्बिक होगा, रोम्बस टाइप रहेगा। अरे हाँ लाल, सर। रोम्बस टाइप रहेगा ना, तो रोम्बोहाइड्रल कहते हैं। अब सिमिलरली मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक। ट्राइक्लिनिक के अंदर कुछ भी सेम नहीं होता है। मोनोक्लिनिक के अंदर भी मतलब लेंथ, विड्थ और हाइट सेम नहीं होती है। दो एंगल सेम होते हैं, एक एंगल 90 डिग्री नहीं होता है। तो बेटा ये जो चीज़ है ना, ये चीज़ें ये तुमसे पूछी जाएंगी। एक चीज, ऑर्थोरोम्बिक के अंदर 4 यूनिट सेल हैं। बाकी टोटल यूनिट सेल देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो ओवरऑल इन यूनिवर्स देर आर 14 ब्रेवेज लैटिस। सर बट आपने तो 7 बोला। अरे बेटा 7 क्रिस्टल सिस्टम बोला था। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ ओके सर सर। हमें यूनिवर्स का कैसे मालूम? हाँ हमें यूनिवर्स का कैसे मालूम? बेटा, ये सारा उसी के स्टडी से थ्रू आया ना। ये जो चीजें अरेंजमेंट आई है, तो ये क्रिस्टल्स की स्टडी को आई है, इन द टाइप ऑफ क्रिस्टल विच एग्जिस्ट एक्चुअली, राइट। तो दैट इज द एग्जिस्टेंस विच इज देयर, उसको स्टडी करके ऐसा आया। गेटिंग इट? एंड प्लीज ये सब पता होना चाहिए। मेंस के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं इससे। गेटिंग इट? सर एक चीज पूछनी थी, वहाँ पूछ पे बेटा। टेट्रागोनल में प्रिमिटिव और बॉडी सेंटर्ड है, जबकि हम लोग के पास ए इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी है। पर जब मैं एकदम ही रैंडम क्यूबॉइड पे कर दूं तो उसमें नंबर ऑफ पॉसिबल वेरिएशंस इंक्रीज कर जाएंगे, ऐसा नहीं? से इट अगेन। ये सर जब मैं बोल रहा हूँ कि टेट्रागोनल में हम्म ए इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, मतलब एक वो क्यू स्क्वायर बेस का क्यूबॉइड है, उसमें हम्म दो वेरिएशंस पॉसिबल हैं, दो ब्रेव हम्म लैटिस हैं। हम्म और यहाँ पे जब हम लोग ऑर्थोरोम्बिक करते हैं, जब तीनों साइड्स को अलग करते हैं, तब 4 पॉसिबल हैं। हम्म। ऐसा क्यों? मतलब सिर्फ तीनों साइड्स को अलग करने से ज्यादा कैसे पॉसिबल हो गए? See, the thing is, that is observed. ऐसा नहीं है कि इसके बीच में कोई लॉजिक है। अगर मैं एंड सेंटर्ड का लॉजिक बोलूं, तो एंड सेंटर बेटर टेट्रागोनल के अंदर फिक्स होता है, फिट होता है।
इट इज द वे इट एग्जिस्ट, आई टोल्ड यू राइट। अगर सपोज कर एंड फेस सेंटर क्या होता है, खुद सोचना। अभी हम आगे करेंगे ना तो तुमको और अच्छी तरह समझ में आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। एंड फेस सेंटर देख लो तुम। एंड फेस सेंटर का मतलब होता है एक यूनिट सेल है, हर एक कॉर्नर में एक एटम है, लाइक दिस। वो तो क्यूब बना ही रहा है, तो हर एक कॉर्नर में एक एटम रहेगा। बाद में यहाँ पे एक एटम रहेगा, इस फेस के एंड पे एक एटम रहेगा, और इसके अपोजिट फेस के एंड पे एक एटम रहेगा। बाकी चारों फेजेस में नहीं होगा। गेटिंग इट? गेटिंग इट? हाँ सर। अगर ऐसा अरेंजमेंट हुआ तो यार ये दोनों तो सेम होना चाहिए ना, बिकॉज ये भी आइडियली होना चाहिए। ये होना सेम होना चाहिए, ये अलग होना चाहिए, करेक्ट। यस। तो मतलब एंड फेस सेंटर तो इसमें ज्यादा अच्छी तरह फिट करता है, करेक्ट। हाँ। बट ऐसा नहीं है ना, द वे इट एग्जिस्ट देर आर सम इम्परफेक्शन इन द सॉलिड नेचुरली। इतना कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट नहीं है उसके अंदर। गेटिंग इट? ओके सर। हाँ, हर एक का प्रिमिटिव अलग अलग है। हाँ हाँ कृष्णेंदु, बिकॉज हर एक के क्रिस्टलोग्राफिक एक्सेस अलग अलग है। हाँ आदर्श, रटना है ये। प्लीज ये भी देखना, एक एक सिंगल सिंगल यूनिट सेल किसके पास है। हेक्सागोनल के पास एक ही यूनिट सेल है, रोम्बोइडल के पास एक ही यूनिट सेल है, ट्राइक्लिनिक के पास एक ही यूनिट सेल है। ये याद रखना। एग्जाम्पल सर नहीं रटने का, एग्जाम्पल नहीं रटने, कैसे रटोगे। सर आपने जैसे जो राइट में बनाया है वो क्या है? क्या बनाया राइट में, ये एंड फेस हाँ सेंटर है, एंड सेंटर। यहाँ दिख रहा है ना, एंड सेंटर, ये एंड सेंटर है। ये चार फेजेस के अंदर कुछ नहीं है, दो अपोजिट फेजेस के बीच में एक एटम होता है। ललित एग्जाम्पल नहीं रटने बेटा। एग्जाम्पल रटोगे तो सीईटी के लिए रटोगे। डन। बोर्ड में भी नहीं पूछा जाएगा यार, कम ऑन। चलें आगे। हाँ सर। आगे आई गेस इन लोगों ने 12th में हटा दिया है ना सॉलिड स्टेट, बोर्ड में से नहीं सर, वापस डाल सॉलिड दिया। स्टेट है सर। वापस डाल दिया। पहले हटाया था फिर वापस डाल दिया था। हाँ बड़ा बदतमीज है ये तो। हाँ, गलत किया इन लोगों ने, नहीं। चलो कोई नहीं, सही है, डाल दिया तो। इट वाज डिफेक्ट्स वाला पार्ट हटा हुआ है। हम्म, 0.35 ठीक है। हाँ सर नाउ, बैकग्राउंड सफेद ही रखो ना। बैकग्राउंड सेम ही रखूं, मतलब वाइट ही रखूं। मतलब सफेद। हाँ हाँ सर। अच्छा। ओके, अभी ठीक है। ओके नाउ लिसन, क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम। ठीक है। नाउ क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में हमें पता लग गया कि आई एम डीलिंग विद अ क्यूब, राइट। तीन टाइप के क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम है, ठीक है, जिसको हमने डील करना है। पहले को बोलते हैं सिंपल क्यूबिक सेल, क्या बोला जाता। सिंपल क्यूबिक सेल। दूसरा है बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल। तीसरा है फेस सेंटर क्यूबिक सेल। क्यूबिक सेल
इसे बोला जाता है FCC, इसे बोला जाता है BCC, इसको बोला जाता है प्रिमिटिव। एक और चीज, FCC को ना क्यूबिकल क्लोज पैकिंग भी बोला जाता है, CCP। ठीक है, नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग, बात करते हैं सिंपल क्यूबिक सेल की। सिंपल क्यूबिक सेल, ये लिख लिया। Listen, हाँ, sir. ये important है because sometime in numericals they don't give FCC, directly put CCP. Cubical closed packing has this blah blah blah. Getting it? लिख लिया सर। Very good. Now simple cubic cell. A simple cubic cell क्या है? पता है क्या? I have a perfect cube. पहले एक बात बताओ, solids are closely packed or loosely packed? If I'm talking about solid, yeah, Anushka, Closely. they are closely packed, right? Done, Anushka? Yeah. Now tell me, solids are closely packed. मैं कह रहा हूं यार, सिंपल क्यूबिक सेल को ना इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं कि हर एक कॉर्नर में एक एटम है, ऐसे दिखाया जाता है। बट एक्चुअलिटी के अंदर क्या है बेटा, ये जो एटम है ना, हाँ, वन मोर थिंग, एटम्स को, मॉलिक्यूल्स को, आयंस को कैसे कंसिडर किया जाता है? दे विल कंसिडर्ड एज हार्ड, रिजिड, सॉलिड, स्फीयर। बता रहा हूं प्रणय, डॉट बनाते हैं। दिस इज सिंपल क्यूबिक सेल। सर ये आपने एटम के बारे में लिखा है, हार्ड, रिजिड, सॉलिड, स्फीयर ना? हाँ हाँ, आगे कुछ भी हो सकता है बेटा, ये एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, और आयन भी हो सकता है। कंसिडर करते हैं इनको बेटा, क्योंकि आयोनिक क्रिस्टल के अंदर आयन लैटिस पॉइंट्स पे होंगे। अगर मॉलिक्यूलर सॉलिड है तो मॉलिक्यूल होगा यहाँ पे, राइट? कोवैलेंट सॉलिड है तो एटम होगा, मेटालिक सॉलिड है तो भी एटम होगा, राइट? तो हर एक सॉलिड के लिए लैटिस पॉइंट पे कुछ भी हो सकता है ना, हर एक लैटिस पॉइंट को हार्ड, रिजिड, सॉलिड, स्फीयर की तरह ट्रीट करता है। गेटिंग इट? हाँ सर। हाँ, अब मेरी बात सुनना, जब तुम लोगों ने मुझे बोला कि सर पैकिंग बहुत स्ट्रांग होती है, हर एक मॉलिक्यूल आपस में टच कर रहा होता है, पता है क्या? दे आर नॉट एक्चुअली अ डॉट। इस लाइन का मतलब है ये यहाँ पे जो है, इज समथिंग लाइक दैट। इस पॉइंट के सेंटर में एक एटम है, इस पॉइंट के सेंटर में एक एटम है, और ये दोनों एटम आपस में एक दूसरे को टच कर रहे हैं इधर। एक्चुअली इट इज लाइक दिस, एक बड़ा सा एटम यहाँ पर, एक बड़ा सा एटम यहाँ पर, ये दोनों आपस में एक दूसरे को टच कर रहे हैं इधर, ऐसा। गेटिंग अ पॉइंट? सर तो वो डॉट्स, मतलब वो डॉट एक्चुअल में इतने बड़े और वो दो ऐसे टच कर रहे हैं। हाँ हाँ, अगर मैं सपोज करो इस फेस की बात करूं, तो इस फेस के अंदर क्या हो रहा है, ये अगेन एक लाइन है, अगेन Hard एक, और यहाँ पे अगेन ही है। तो ये जो दो पॉइंट्स हैं, ये इन दो पॉइंट्स के सेंटर पे एटम है, जो कि एक दूसरे को
एग्जैक्टली हाफ पोजीशन पे टच कर रहा है, ऐसे ये अरेंजमेंट है एक्चुअली में। गेटिंग अ पॉइंट? गेटिंग अ पॉइंट? हाँ सर। हाँ, एक बात बताओ, अगर ये क्यूब है, ये इस पूरे एटम का जो रेडियस है वो आर है ना, हाँ तो shall I say that जो एज लेंथ होगा तुम्हारा क्यूब का वो कितना होगा? ए इज 2R. इक्वल टू आर। अगर एज लेंथ ए है तो ऑब्वियसली ए जो है विल बी इक्वल टू 2r, राइट? हाँ सर. एंड द सॉलिड्स आर वेरी क्लोजली पैक्ड, बड़ा सा एटम इस बड़े से एटम को बीच में टच कर रहा है। गेटिंग इट? अब एक काम करो, जिस कमरे में तुम बैठे हो उन कमरे के चारों कॉर्नर्स को एक बार देखो, अच्छी तरह देखो। देखा गाइस? हाँ देखा? सर. हर एक कॉर्नर में एक बड़ा सा एटम डालो इस तरीके से कि जो बड़ा वाला एटम है इस पर्टिकुलर कॉर्नर पे, वो इस पर्टिकुलर वाले कॉर्नर के बड़े एटम को टच कर रहा है। और अगर सामने वाली वॉल है तो ये बड़ा सा एटम इस नीचे वाले बड़े से एटम को टच कर रहा है, ये नीचे वाला एटम इस बड़े से एटम को टच कर रहा है, ये नीचे वाला एटम इस बड़े से एटम को टच कर रहा है। गेटिंग इट? ये अज्यूम किया, अच्छे ना करो। अरे किया? हाँ सर. हाँ सर। हाँ, बहुत ही ज्यादा पैक्ड लग रहा है ना। अब एक बात बताओ, ये जो कॉर्नर वाला एटम है कितने यूनिट सेल्स के साथ शेयर हो रहा है? बिकॉज ये यूनिट सेल रेगुलरली पैक अरेंज्ड है हर एक डायरेक्शन में, राइट? तो जो कॉर्नर वाला एटम है कितने यूनिट सेल्स के साथ शेयर हो रहा है? 3 8. 8 8. अरे 8 सॉरी. 8 यूनिट सेल्स के साथ, राइट? सर हाँ, सर मतलब ये जो ऐसा क्यूब है उसके ऊपर मैंने एक और क्यूब रखा और उसका मतलब वो राइट साइड वाला बॉटम मोस्ट वो उसको टच करेगा ना इसके उस मतलब पर्टिकुलर उस पॉइंट को, मतलब ऐसे तो ऐसे 8 बार हो जाएगा. अच्छा, हाँ, एक बात बताओ। सर कैसे एक बार बताओ. हाँ, बता रहा हूँ बेटा, एक मिनट सुनो, एक काम करते हैं। हाँ, इसका मिड पॉइंट यहाँ आ जाएगा, इसका मिड पॉइंट करीबन यहाँ आ जाएगा, इसका मिड पॉइंट यहाँ ले लो, इसका मिड पॉइंट यहाँ ले लो, इसका मिड पॉइंट यहाँ ले लो, एग्जैक्टली नीचे यहाँ ले लो, इसका मिड पॉइंट यहाँ ले लो, एग्जैक्टली नीचे यहाँ ले लो, इसका मिड पॉइंट यहाँ, इसका मिड पॉइंट यहाँ, इसका मिड पॉइंट यहाँ, इसका मिड पॉइंट यहाँ, जस्ट ज्वाइन कर दो। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 ये मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट,
ये मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट और ये मिड पॉइंट। मैंने क्या किया, एक बड़े से क्यूब को 8 पार्ट में डिवाइड कर दिया, राइट? हाँ सर। एक मिनट, याद आती एवरीवन। ओके, नाउ लिसन। सपोज करो ये वाला कमरा है जहां पे तुम बैठे हो, ठीक है? हाँ सर। ये कॉर्नर वाला आइटम देख रहे हो तुम, जो तुम्हारे सामने वॉल पे राइट हैंड साइड कॉर्नर पे, करेक्ट? हाँ ये कॉर्नर वाला आइटम कितने रूम्स के साथ शेयर हो रहा है? ये वाला रूम, ये वाला रूम, ये वाला रूम, ये वाला रूम, उसके बाद ऊपर वाला रूम, पीछे वाला रूम, 8 रूम के ये साथ। वाला रूम, ये वाला रूम, कितने रूम्स के सर, साथ नीचे शेयर के हो रहा है? 4 ऊपर के 4। 8 रूम के साथ। हाँ, तो नीचे के 4 ऊपर के 4, 8 रूम के 4, 8 रूम के 7 शेयर हो रहा है। तो मतलब इस एटम का, इस बड़े से एटम का कितना पार्ट तुम्हारे वाले कमरे के अंदर आ रहा है? 1/8। 1/8। 1 बाय, बात समझ में आई? हाँ सर। हाँ हाँ सर। तो कितने रूम के साथ शेयर हो रहा है हर एक एटम? 8 ठीक। 8 8 8 8 के साथ। तो shall I say that number of atoms in a unit cell, how many corners are there? Corners into 1/8, right? 8 कॉर्नर। तो 8 कॉर्नर, हर एक कॉर्नर पे 1/8 एटम उस रूम के अंदर आ रहा है, करेक्ट? कंट्रीब्यूशन। तो how many atoms are there? ए एक। मतलब देखा जाए इस पूरे क्यूबिक सेल के अंदर देयर एग्जिस्ट ओनली 1 एटम इनसाइड इट, बाकी बाकी सारे यूनिट सेल शेयर कर रहे होंगे, राइट? हाँ सर। अब एक बात बताओ, रैंक ऑफ यूनिट सेल, रैंक का मतलब होता है नंबर ऑफ एटम्स इनसाइड इट। इनसाइड इट, हाँ, कितने? एक। हाउ मेनी नंबर ऑफ एटम इनसाइड द सिंपल क्यूबिक सेल? 1। नाउ एक काम करते हैं, पैकिंग एफिशिएंसी देख लेते हैं ना। पैकिंग एफिशिएंसी का मतलब होता है कम स्पेस खाली होना चाहिए। पैकिंग एफिशिएंसी of unit cell, simple cubic cell. It means that volume occupied by atoms inside a unit cell divided by volume of unit cell into 100. Getting it? ऊपर for a second, yeah, Pranay. थोड़ा और। Okay. Guys, tell me one thing. इतना समझ में आया? हाँ सर। Okay. Now just tell me, how many atoms are there inside a unit cell? एक। एक। एक एटम का वॉल्यूम कितना होगा? 4/3 पावर 4/3 पायर क्यूब। डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल का एज लेंथ कितना है? 2R। A है ना? तो shall I say that volume of unit cell is equal to A cube 8R। into 100. Tell me one thing, A कितना है? A 2R। 2R। A 2R था, तो I'll get 4/3 pi r cube into 2R का whole cube, that is 8R cube, right? into 100. हाँ सर। R cube से R cube गया, इससे आया 2, मेरे पास pi/6 into 100 आ गया।
करेक्ट? हाँ कृष्णन तो 1 मिनट। हाँ, पाई बाय 6 कितना होता? 3.142 बाय 6 कितना है? अराउंड हाफ के करीब। अराउंड तो सही। 0.52 शायद 0.52 0.52 है। 0.52 3.142 डिवाइड बाय 6, 52.4%. Getting it? हाँ। और अब 52% के अप्रॉक्स इसका पैकिंग एफिशिएंसी निकला। कोई डाउट? नहीं। सर हाँ कल आप SiO2 के बारे में भी ऐसे कुछ बता रहे थे ना, वो ऑक्सीजन 2 के बीच में शेयर हो रहा था, उसका कंट्रीब्यूशन से वहां पे वो भी ऐसे ही चल रहा है ऐसा कुछ? हाँ, वो भी ऐसे ही चल रहा है। Getting it? आई गेस तुम्हारा कार्बन फैमिली खत्म हुआ क्या? कार्बन ग्रुप बेटा नहीं पीरियोडिक। सर। हाँ, अच्छा छोड़ो 1 मिनट। तो इतना हो गया? कार्बन, ओके। हाँ सर लिख लिया। सर वो फॉर्मूला दिखाओ। कौन सा फॉर्मूला दिखाऊं? ये? वो पैकिंग, हाँ ये वाला। ओके ओके आदर्श, आगे चलें? हाँ सर। हाँ सर। अच्छा, अब एक काम करते हैं, नियरेस्ट नेबर खेलते हैं, ठीक है? क्या सर? दोबारा आओ वापस। सर अच्छा, थोड़ा स्क्रॉल अप कीजिए ना, क्या स्क्रॉल अप करो? वो फॉर्मूला। हाँ, रीजॉइन करो फिर आना। सर एक यूनिट सेल के अंदर एक ही एटम होता है, ये मतलब फिक्स है? नहीं, अलग अलग अरेंजमेंट के लिए अलग अलग होता है, इस अरेंजमेंट के लिए एक है। तो प्रिमिटिव अरेंजमेंट के लिए एक होता है एक यूनिट सेल के अंदर? हाँ जी, प्रिमिटिव के लिए एक ही रहेगा, बिकॉज प्रिमिटिव के हर एक कॉर्नर, 1 सेकेंड हेक्सागोनल के लिए डिफरेंट रहेगा प्रिमिटिव में।